नमस्कार महानुभाव, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर आशीष कुमार और स्वागत है आप सभी ज्ञानी जनों का हिंदी ज्ञान वर्ल्ड में। दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का वध किया था। दशहरे का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं रावण की नाभि में कैसे आए उसके प्राण। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने स्वजनों से शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। रावण के प्राण केवल उसकी नाभि में छिपे हुए थे, यह बात केवल उसका परिवार ही जानता था। मान्यताओं के अनुसार रावण अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकुंड नामक आश्रम में तपस्या के लिए गए। उसने यह प्रण ले रखा था कि वह कठोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करेगा और वरदान प्राप्त करेगा। रावण ने लगातार 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। 1,000 वर्ष पूर्ण होने पर वह अपना एक सिर हवन कुंड में चढ़ा देता है। इस प्रकार 9,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह अपने 9 सिरों को हवन कुंड में चढ़ा चुका था। जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तो रावण अपना 10वां सिर भी हवन कुंड में चढ़ाने लगा। लेकिन उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और रावण से कहते हैं कि रावण, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। रावण ने ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी तपस्या से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे अमृतत्व का वरदान दे। लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। तब रावण ने यह वर मांगा कि मनुष्य जाति को छोड़कर कोई और उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते हुए कटे हुए 9 सिर भी वापस कर दिए। इसके बाद रावण सभी से जीतता गया और एक बार वह यमपुरी पहुंच गया और यमराज के साथ युद्ध करने लगा। रावण और यमराज के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के समय जैसे ही यमराज ने अपने अस्त्र से रावण को मारना चाहा, लेकिन तभी ब्रह्मदेव वहां प्रकट हो गए और यमराज को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने यमराज से कहा कि यह मेरे वरदान के कारण तुमसे नहीं मर सकता और तुम इस पर अपना अस्त्र चला दोगे तो यह अमृत को प्राप्त कर लेगा। यह वरदान ऐसे ही बना रहे, इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर यमराज ने रावण से युद्ध बंद कर दिया। इसके बाद रावण ने यमराज से अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन यमराज ने रावण को अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया। लेकिन यमराज ने रावण के प्राणों को उसकी नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित करके छिपा दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव होती जब वह कुंड सूख जाता। इसी कारण से रावण को कोई भी नहीं मार पाया। जब विभीषण ने भगवान श्री राम को इस अमृत कुंड के बारे में बताया, तभी श्री राम रावण का वध कर पाए थे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।